अगर आपसे कोई पूछता है कि 84 का स्क्वायर क्या होगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे कम से कम 30 सेकंड लगेंगे, बट यहाँ पे आप देखो तो मैंने आपको जस्ट 5 सेकंड के भीतर आपको बन गया। ऐसे ही अगर आप कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं 123 लेट सपोज, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लगेगा इसका 151 एंड 29, दैट्स इट एंड दिस इज द आंसर। हेलो दोस्तों, वैदिक मैथ्स स्कूल के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर के पार्ट 2 की, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 75 टू 125 के नंबर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था 1 to 75 के स्क्वायर्स को निकालने के लिए। आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है ऊपर, आप उसको जाके पहले देख लें, और यह रिकमेंडेड है। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप पहले से जानते हैं फिर भी आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, तब आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले और इस क्वेश्चंस को, इस तरह के स्क्वायर को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं उस नंबर्स के लिए जो 75 से बड़ा होता है। तो आज के नंबर का रेंज है हमारा 75 टू 125। इस तरह के नंबर का स्क्वायर हम आज निकालना सीखेंगे। तो करना क्या है, उसका मोडस ऑपरेंडी यानी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको स्टेप पे ध्यान देना है। इस बार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 50 अब की नंबर है, यहाँ पे आपका की नंबर है 100। आपको 100 से ध्यान देना है और 100 के बाद वैल्यू को सोचना है कि क्या करना है। हमेशा मैंने बोला है कि आप जब बेस वैल्यू होता है हमारा 100, जैसे कि वहाँ 50 था, वैसे ही यहाँ अगर हमारा 100 है तो इससे नंबर कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। जैसे कि 96, 93, 88, ये सब नंबर कितना है 100 से कम है। और उसी तरीके से 107 ले लो, 117 ले लो या 1133 ले लो, तो ये सब नंबर कितना है 100 से ज़्यादा है। तो इस दोनों नंबर्स के स्क्वायर को हम निकालना सीखेंगे और इसके तरीके को भी सीखेंगे कैसे निकालना है। तो चलते हैं आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर को याद रख लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका सारे नंबर्स के स्क्वायर निकालने बहुत आसान हो जाएंगे। 1 to 10 आप लोग को मालूम ही होता है, 1 to 20 भी आप लोग याद ही रखते होंगे। बस बच गया ये नंबर्स 1 to लेके 30 तक का। बस आपको यही नंबर्स को याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रिक बताया था याद करने का कि आप देखो 25 एक बेस नंबर है, इसके ऊपर के जो नंबर्स हैं और इसके नीचे के भी नंबर्स हैं वो सेम होते हैं। तो अगर आपको 24 का स्क्वायर पता है कि 576 होता है तो आप समझ लो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होगा। उसी तरीके से अगर आपको मालूम है 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 23 का जस्ट अपोजिट अगर हम ले तो 27 होगा, जो कि क्या होगा 729, यानी यहाँ भी 29 और यहाँ भी 29। और इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। तो चलते हैं आगे के नंबर्स के लिए निकालने का प्रोसेस समझते हैं। लेट सपोज कि हमारा एक नंबर है 96। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नंबर है 100 और इससे आप देखोगे तो ये -4 है। -4 वैल्यू है हमारी 96। तो ये जो -4 है यही हमारा की है, तो इसका आंसर यहाँ से ही निकलेगा। तो 4 जो वैल्यू कम है तो उसका हम सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, और वो 2 डिजिट में। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ऑलरेडी 2 डिजिट में, हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 16। अब आपको ये जो 4 है, मैंने कहा ना इसका की है, तो यही 4 को आपके उसी वैल्यू से यानी जो 96 है इसी से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमको लिख देना है। तो 96 - 4 कितना होगा हमारा वैल्यू 92, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान। ऐसे ही हम एक और वैल्यू लेते हैं। लेट सपोज कि 98 आपका एक वैल्यू है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो अब आपको देखना है तो ये 98 कितना कम है 100 से, आप बताएंगे मुझे। ये वैल्यू कम है -2, यानी 2 वैल्यू कम है। 100 से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, बट हमें 2 डिजिट में आंसर लिखना है, इसलिए हमको इसको लिखेंगे 04। अब आपको क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, मैंने कहा है इस 2 को उसके खुद के वैल्यू से घटा लेना है। तो 98 एक खुद का वैल्यू है, इसमें से 2 घटाओगे तो कितना होगा 96, और यही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। तो 98 का स्क्वायर कितना आसानी से निकल गया 9604। कोई याद करने की भी ज़रूरत नहीं है और सेकेंडों में निकाल सकते हो, मेंटली निकाल सकते हो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे अभी हम अगर पूछे कि 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो 94 का स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको 6 कम है तो 6 कम कर लो सबसे पहले 88, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 64, आंसर हो गया। बस
कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 92 का स्क्वायर कितना होगा, तो 92 यानी 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 8 इसमें से 92 माइनस 8 कर दोगे तो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 84, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस दैट्स इट। और इतना ही आसान है ये। आप इसी तरीके से कोई और भी वैल्यू ले सकते हो। लेट सपोज कि 88 का स्क्वायर है। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, 88 है, कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हम 2 डिजिट में ही लिखेंगे, और ये 1 है ना कैरी फॉरवर्ड होगा आगे वैल्यू के लिए, ये प्लस हो जाएगा आगे जाके। तो 88 है तो कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, तो 88 माइनस 12 करेंगे, है ना, जितनी वैल्यू कम होती है 12 से जो डिस्टेंस है इसका 100 से 88 का डिस्टेंस 12 है, तो 12 का स्क्वायर मैंने निकाल लिया 144, तो 44 लिख लिया है, एक कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा। अब 88 में से 12 को तो घटाएंगे ना, जैसा कि यहाँ 94 में से 6 को घटाया था, 92 में से 8 को घटाया था, 98 में से 2 को घटाया था, उसी तरह 88 में से अब 12 को घटाएंगे जो डिस्टेंस है 100 से इसका, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 76, बट ये +1 यहाँ पे जाके ऐड होगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा 7744, और ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह के स्क्वायर होंगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि 102 हमारा एक वैल्यू है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो 100 से ज़्यादा है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको यही देखना है कि 100 से इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा था 50 के स्क्वायर में हम क्या करते थे, 50 के आसपास की जो वैल्यू होती थी उसको अगर बड़ा है तो ऐड करते थे, छोटा हो तो घटा देते थे। वैसे यहाँ भी करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो पहले तो उस 2 जो हमारा कीवर्ड है 2, उस 2 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में, तो कितना होगा हमारा 04। अब चूंकि एक्स्ट्रा है ना 100 से 102, जो 2 है वो हमारा कितना है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू को हम उसके एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे। पहले क्या होता था 98 में हम क्या करते थे, -2 कर देते थे, क्योंकि 100 से इसकी वैल्यू कितनी होती थी, कम होती थी, और कम कर दिया। यहाँ ज़्यादा है, 102 से 2 ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा ही कर देंगे हम, क्या होगा हमारा वैल्यू 104। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 10404 आंसर। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें 103 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, 3 का डिस्टेंस कितना है 100 से 3, तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो 09 हो गया। अब क्या लिखोगे, इस 3 को, जो वैल्यू 3 है उसको हमको इसी में जाके ऐड कर देना है, कितना 3, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 10609, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 107 है, आप बताओगे मुझे इसका स्क्वायर कितना होगा, आप बता दीजिए, या फिर हम आपको तेजी से यहाँ लिख देंगे, तो आपको हमसे फास्ट होना है आंसर बताने के लिए। उसी तरीके से एक और वैल्यू लेते हैं 113, और इस बार आपको ध्यान रखना होगा, क्यों, क्योंकि 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और इस बार जो 169 का 1 है ये इधर आएगा कैरी फॉरवर्ड, बट उससे पहले आप इसको 13 तो ऐड करोगे ना, 13 में 13 तो 126, और ये जो प्लस वैल्यू है यहाँ आके ऐड होगा, इसलिए ये इसका हम सेकेंड स्टेप में आंसर लिखेंगे 12769, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसी तरीके से अगर आप लिखते हो 123, लेट सपोज आपको 123 का स्क्वायर लिखना है, तो अब इसका क्या करोगे, अब इसमें 23 का आपको स्क्वायर निकालना है। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 to 30 का स्क्वायर आप लिख लो। 1 to 30 का स्क्वायर, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपको इसे रिमेंबर करना है और आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 1 to 30 का टास्क आप कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि आपका स्क्वायर बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर होता है 329, तो 29 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो 3 है जो हमारा एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें 123 में 23 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 में कितना ज़्यादा है 123 ज़्यादा है, तो ये जो 23 की वैल्यू है उसमें 23 ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 146, अब प्लस ये 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके, तो हमारा फाइनल जो वैल्यू आएगा 129, और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये 3 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 5, तो 5 अगर हम यहाँ पे जाके ऐड करेंगे 146 में, तो ये 151.29 हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपको मैंने पूरा प्रोसेस भी बता दिया है, एग्जाम्पल भी आपको 1-2 ले लिए हैं। तो अब आपको एक्सरसाइज हम आपको देते हैं, और आशा करते हैं आप इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे। तो 117 का स्क्वायर आपको बताना है, और उसी तरह 89 का स्क्वायर आपको बताना है मुझे। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और उसकी वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी 114, और इस तीनों का वैल्यू आप मुझे बताओगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों को पसंद आता है उसे भी शेयर कीजिए,
अगर आपको इस वीडियो पे मुझे 500 से ज़्यादा लाइक मिलता है तो मैं इससे ज़्यादा वैल्यू यानी 125 से लेके 1000 तक के स्क्वायर को नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। हर वीडियो को बनाने में एफर्ट लगता है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे लगेगा आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है और फिर मैं आगे की वीडियो इस स्क्वायर को हम कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज 125 तक इनफ है और हम इसको यहीं तक पॉज कर देंगे और मुझे लगेगा आप लोग के लिए भी इतना ही सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। 500 लाइक का मैंने रखा है आपके पास टारगेट और आशा है आप इसको ज़रूर अचीव करेंगे ताकि मैं इस वीडियो सीरीज़ को और भी आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।